हम जो भी काम करते हैं, फिर चाहे वो सही हो या गलत, उसका असर किसी न किसी तरह हमारी ज़िंदगी में पड़ता है। हमारे कर्मों का जो असर हमारी ज़िंदगी में पड़ता है, उसे ही हम कर्म का फल कहते हैं। आप अक्सर ये सुनते ही होंगे कि उस व्यक्ति के साथ अचानक कुछ बहुत अच्छा हो गया या उस व्यक्ति के साथ बहुत बुरा हो गया। और जब हम किसी से उस अच्छी बुरी चीज़ के होने की वजह से पूछते हैं, तो वो लोग अक्सर यही कहते हैं कि सब उसके कर्मों का फल है। किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ हो तो यानी उसने भी कभी न कभी किसी के साथ कुछ अच्छा किया होगा, और यदि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है तो उसने भी कभी न कभी किसी के साथ कुछ बुरा किया ही होगा। कर्मों के फल से कोई भी इंसान बच नहीं सकता। आज नहीं तो कल हमारे कर्मों का फल हमें मिलता जरूर है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक कंपनी के मालिक ने छोटी सी गलती होने पर अपने मैनेजर को बहुत सारी खरी खोटी सुना दी। मालिक की बातें सुनकर मैनेजर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो उनसे कुछ कह नहीं सकता था। कुछ कहता तो उसकी नौकरी चली जाती। गुस्से में वो मैनेजर अपने मालिक के केबिन से बाहर आ गया और बाहर आकर उसने अपना सारा गुस्सा स्टाफ पर निकाल दिया। अब बिना वजह डांट पड़ने की वजह से स्टाफ वालों को भी बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन वो भी मजबूर थे। अपने मैनेजर से कुछ कह नहीं सकते थे, लेकिन अब स्टाफ वाले अपना गुस्सा किस पर निकालते? वे आपस में एक दूसरे से तो लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें आपस में मिलकर ही काम करना था। अब वो सारे स्टाफ वाले घर जाते वक्त अपना गुस्सा किसी न किसी बात को लेकर गेट पर खड़े वॉचमैन पर निकालने लगे। उनकी बातें सुनकर वॉचमैन को भी गुस्सा आ गया। अब वॉचमैन अपना गुस्सा किस पर निकाले? सारा स्टाफ निकल गया। वॉचमैन ने गुस्से में ऑफिस का ताला लगाया और घर आ गया। घर पर आया तो उसकी पत्नी ने उसकी पसंद का खाना नहीं बनाया था। वॉचमैन का गुस्सा और बढ़ गया। उसने ऑफिस की भड़ास भी अपनी पत्नी पर निकाल दी और उसे बहुत सारा कुछ सुना दिया। पति की बातें सुनकर पत्नी को भी बहुत गुस्सा आ गया। वे अंदर गई और उसने अपने बच्चे को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और बोलने लगी, पढ़ाई करता है या टीवी देखता है? दिन भर तू टीवी देखता है, पढ़ाई कुछ भी नहीं करता है। मम्मी से मार खाकर वो बच्चा गुस्से में घर से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने एक पत्थर उठाया और अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे आसमान की तरफ फेंक दिया। वो पत्थर थोड़ा दूर सो रहे एक कुत्ते के सर में जा लग गया। कुत्ता गुस्से में उठा और उसने इधर उधर देखा तो उसे दूर एक आदमी दिखाई दिया। कुत्ते ने सोचा कि पत्थर इसी ने मारा होगा। कुत्ता दौड़ता हुआ गया और उसने उस आदमी को काट लिया। उस आदमी ने बड़ी मुश्किल से उस कुत्ते से अपना पीछा छुड़ाया, और जिस आदमी को उस कुत्ते ने काटा वो उसी कंपनी का मालिक था जिसने सुबह ऑफिस में अपने मैनेजर को डांटा था। वो आदमी थोड़ी देर तक बस यही सोचता रहा कि आखिर इस कुत्ते ने मुझे बिना वजह क्यों काटा। रोज़ तो ये मेरे पास दुम हिलाता हुआ आता था, लेकिन आज इसे ऐसा क्या हो गया है जो इसने मुझे काट लिया। दोस्तों, इस कहानी से आप समझ ही गए होंगे कि कर्मों का फल हमारा पीछा नहीं छोड़ता। जाने अनजाने में कितने लोगों के साथ बिना वजह गलत व्यवहार करते हैं, जिसकी वजह से दूसरे परेशान होते हैं, और कितने का तो बहुत नुकसान भी हो जाता है, पर हमें तो उसका अंदाज़ा भी नहीं होता है, क्योंकि हम तो अपनी मस्ती में ही जीते हैं। पर ऊपर वाला सब देखता है और वो हमारे कर्मों का फल किसी न किसी तरीके से हमें देता जरूर है। इसलिए ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, हर किसी की परेशानी को समझें, किसी के साथ बुरा ना करें, क्योंकि जैसा बीज हम बोते ही हैं वैसा ही हम फल पाते हैं। आप जैसा दूसरों के साथ करेंगे वे किसी न किसी रूप में आपके पास लौट कर आएगा ही। फिर चाहे आप किसी को पसंद करो या नफरत करो, फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़िंदगी को बिना लड़ाई झगड़ों के भी जिया जा सकता है। किसी को अपने गुस्से से समझने से बेहतर है कि आप उस बात को प्यार से समझाएं। हमारे द्वारा गुस्से में समझाई गई बातें उसको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, हमेशा याद रखें, अच्छे कर्म से ही
इंसान महान बनता है। अच्छे कर्म के करने के लिए ही हमें किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस हमें अपनी सोच और समझ को अच्छा करना होता है। दोस्तों, अब सवाल ये बनता है कि क्या कर्मों का फल से बचा जा सकता है? तो दोस्तों, कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता है, क्योंकि जो कर्म आप कर चुके हैं, फिर चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा, उसे आप बदल नहीं सकते। कर्मों का फल कैसे मिलता है? किसी के साथ गलत करने वाले के साथ भी कभी न कभी बुरा ही होता है, और वैसे ही दूसरों के साथ अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा होता है। इसी तरह हमारे कर्मों का फल मिलता है। अब सवाल ये भी बनता है कि कर्मों का फल कब मिलता है? कर्मों का फल मिलता है, इसका कोई समय नहीं है, लेकिन जब तक हमारा जीवन रहता है, उस जीवन के दौरान हमें अपने कर्मों का फल मिल जाता है।